हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? देखिए, मैंने सुबह आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको पूरा मुजफ्फरपुर जिले का 1 to 5 की रिक्तियों के बारे में बात किया था, टीआरई 4 को लेकर के। लगातार आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सर क्या कल का जो दिन है अधियाचना का दिन है, यानी आज 24 तारीख है और कल क्या आप लोगों का जो हम लोगों का अधियाचना भेजने की जो बात कही गई है, इसमें क्या चीजें स्पष्ट हैं कि क्या सीटों की संख्या की जानकारी है, एग्जाम कब होगा, पीटी और मेंस पे क्या पहल है, सिलेबस क्या है, इन सभी चीजों का आप लोगों का लगातार मैसेज आ रहा है कि सब कुछ तो क्लियर है नहीं। आखिर में कब ये पता चलेगा कि टीआरई 4 में अधियाचना जो जा रहा है कितने सीटों की जा रही है, एग्जाम कब होगा, विज्ञापन कब आएगा, पीटी और मेंस अगर होगा तो सिलेबस क्या होगा, अगर होगा तो है होगा या नहीं होगा, ये कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। इसी पे मैं आपसे बात करने वाला हूं। बिल्कुल आप लोग इस बात को गांठ बांध लें कि मेरे हिसाब से अब ऐसा लग रहा है ना कहीं एक दिन आप 3-4 दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा सदन में शिक्षा मंत्री जी का बयान आया था कि हम जो है इसी मंथ में अधियाचना बीपीएससी को भेज देंगे, यानी 25 तारीख के बाद कभी भी हम भेज देंगे। तो कल का भी दिन हम ये नहीं मानते हैं कि अधियाचना ये भेज पाएंगे या नहीं भेज पाएंगे। फिर मैं आपसे एक बात को दोहरा रहा हूं कि 25 जुलाई को अधियाचना भेजने का जो इन्होंने वादा किया था और इन्होंने कहा था कि प्राण जाई पर वचन न जाई, और 25 तारीख का हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और आज 24 तारीख है, कल 25 तारीख है। 25 जुलाई को हम लोग की सारे लोगों की नजरें ये टिकी हुई हैं कि क्या अधियाचना बीपीएससी को कल भेजा जाएगा, कुछ सूचना उसकी है या नहीं है। देखिए, ऐसे आधिकारिक तौर पे तो अगर देखा जाए तो सब कुछ लेटर वगैरह पता ही चल जाएगा कि कल अधियाचना गया कि नहीं गया। लेकिन अगर ऐसे कहने की बात हो तो शिक्षा मंत्री जी कभी भी, अच्छा कोई भी अधिकारी ये कह सकता है कि हमने अधियाचना भेज दिया है, लेकिन गया नहीं गया ये स्पष्ट कैसे होगा और इसमें सीटों की संख्या क्या होगी, इन्हीं सभी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। अब देखिए, हमने आपसे लगातार इस पर चर्चा किया है, लगातार इस पे हमने काम किया है, लगातार आप लोगों के बीच में मैं जुड़ा रहा हूं। ये टीआरई 4 2 सालों से ये प्रक्रिया लंबित है। 2 सालों से मैं आप लोगों के बीच में लगातार पढ़ाई से लेकर के लड़ाई तक और एक एक अपडेट के साथ मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। आज मैं यकीनन मैं आपसे बता सकता हूं कि मैं अभी तक कल अधियाचना जाएगा या नहीं इस पे कोई अपडेट मुझे नहीं मिला है। जहां से भी मैं कोशिश किया हूं, हाँ ठीक है कल पता चल जाएगा, कल पता चल जाएगा, कल पता चल जाएगा, शाम तक पता चल, लेकिन अभी तक कोई इस पे अपडेट नहीं देने को तैयार है कि कल ही बीपीएससी को अधियाचना शिक्षा विभाग की तरफ से जाएगा। लेकिन आज का दिन छोड़िए, कल हम लोग सुबह 10 बजे से शाम तक कुछ ना कुछ अपडेट आ जाएगा कि कल का दिन कितना महत्वपूर्ण था अब तक हमने जितना इंतजार किया। दूसरी बात, अधियाचना तो जा रहा है, इस अधियाचना में यकीन मानो किसी को यह नहीं पता है कि सीटों की संख्या क्या होगी। इसलिए नहीं पता है कि शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि 20,000 से कम नहीं होगा, ज्यादा ही वैकेंसी आएंगे। लेकिन 20,000 से कितना ज्यादा वैकेंसी आएगी, 1 to 5 में कितनी वैकेंसी होगी, 6 to 8 में कितनी वैकेंसी होगी, 9 to 10th में कितनी वैकेंसी होगी, 11 to 12th में कितनी वैकेंसी होगी, इसका कोई अभी तक डाटा आप लोगों के बीच में स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है। और कोई भी ये नहीं कह सकता कि इतनी इतनी बहालियां इसी सब्जेक्ट में या फिर इस क्लास में ये आपको देखने को मिलेगा। क्यों? मैं लगातार इस पे मैं आपको अपडेट देने का प्रयास कर रहा हूं और मैं इसीलिए आपसे बराबर इसमें जुड़ने का काम करता हूं, ताकि आप लोग कहीं इधर उधर भ्रमित न हो कि भैया कि कोई कह दे कि हाँ 40,000 वैकेंसी, कोई कह दे 26,000। लेकिन मैंने आपसे एक अनुमान जताया था कि टीआरई 3 में बैकलॉग सीटों की संख्या जो बची थी 26 से 27,000, इस पे पूर्व शिक्षा मंत्री जो थे सुनील कुमार जी बार बार दावा करते थे कि 25 से 26,000 वैकेंसी हम देने जा रहे हैं। हम इसी पे जब ये शिक्षा मंत्री जी बने तो उन्होंने कहा कि हम 20,000 से कम नहीं देंगे, 20,000 से अधिक सीटों की वैकेंसी होगी। तब हमने एक जिक्र किया था आपसे कि यही बैकलॉग वाली सीटें जो इनको दिख रही है ये 26,000, 27,000 यानी 25,000 से 30,000 के बीच में ये विज्ञापन जारी करने का प्रस्ताव ये भी पेश कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी आप लोग लगातार पेपर के माध्यम से ये सुन रहे हैं, पेपर में लगातार सुन रहे हैं कि पीटी और मेंस होगा, ये गाइडलाइन दे दिया गया है। लेकिन आप लोग कभी भी ये नहीं सुने होंगे कि पीटी और मेंस का जो ये है ये पाठ्यक्रम क्या होगा।
पाठ्यक्रम क्या होगा। मैं बार बार एक चीज का जिक्र कर रहा हूं, लेकिन एक चीज तो स्पष्ट है इसको भी लेकर के कि पीटी और मेंस अगर होता है तो ये पेपर जो होगा वो बहुविकल्पीय अभी तक जैसे दिए आए हैं ऑप्शनल ऑप्शन आपका जो होता है बहुविकल्पी, इसी नेचर का आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव नहीं होगा, लिखित डिस्क्रिप्टिव आपका पेपर नहीं होगा पीटी और मेंस अगर दोनों होता है फिर भी। लेकिन अभी भी इस पे मैं बता रहा हूं कि ज्यादा अपडेट अभी जब तक अधियाचना, और एक बात और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि भैया जब आप अधियाचना भेजने के लिए एकदम तत्पर हैं और शिक्षा विभाग लगभग सब कुछ तैयार कर चुका है तो कम से कम सीटों की संख्या तो बता देना चाहिए। सीटों की संख्या कितनी है शिक्षा मंत्री जी को एकदम बिल्कुल पता होगा, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता होगा कि सीटों की संख्या कितनी हम देने जा रहे हैं। इनको इस पे एक बात करनी चाहिए, इस पे काम करना चाहिए और बताना चाहिए कि सीटों की संख्या क्या हो सकती है। मैं बराबर इस पे काम किया हूं लेकिन अभी तक सीटों की संख्या केवल वो लगभग लमसम यही बात कर रहे हैं कि 20,000 से कम नहीं। लेकिन उनको पता है भैया रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया आपकी पूर्ण हो चुकी है, आपने सब कुछ पोर्टल वगैरह तैयार कर लिया है समायोजन का, लेकिन अभी तक जो भी जानकारी आपको आप तक ही कम से कम इतना तो बताइए कि सीटों की संख्या अभी कितनी है, कितने पदों पे आप बहाली देने जा रहे हैं, ये तो कम से कम बताना चाहिए। भले ही पीटी और मेंस बीपीएससी का अब ये जिम्मेदारी है, बीपीएससी किस रूप में इसको लेता है वो तो बीपीएससी जारी करेगा, लेकिन सीटों की संख्या का गणना करके बीपीएससी को अधियाचना दिया जा चुका था इसके पहले भी, और अभी भी अगर देना है तो आपको कम से कम इसका सामने लाना चाहिए कि सीटों की संख्या आप कितना दे रहे हैं। ठीक है, तो इस सभी चीजों पे मैं आप लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रहा था। लगातार आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि क्या होगा। एक बात और मैं बता दूं, अभी पेपर में लिखा था कि एग्जाम जो होगा अक्टूबर में होगा। कौन सा एग्जाम? पीटी का एग्जाम। अब एक बात बताओ, पीटी का एग्जाम अगर अक्टूबर में होगा तो नवंबर दिसंबर छोड़ दो, तभी तो 2027 में चला जाएगा। यानी कि अब मेंस का होगा 2027 में, क्योंकि जाहिर सी बात है पीटी में लगभग 8 से 10 लाख विद्यार्थी होंगे। अब 10 लाख विद्यार्थी जो इसमें फॉर्म भरेगा, आवेदन करेगा, वो इतना जल्दी 1-2 महीना प्रक्रिया थोड़ी पूर्ण हो जाएगी। तो एक चीज तो समझ में आएगा, उसके बाद से ये रिजल्ट देंगे 2 महीने में, एग्जाम के बाद अक्टूबर में पेपर होगा, नवंबर दिसंबर में कम से कम रिजल्ट आएगा, फिर इसका एक आवेदन होगा, तो जनवरी फरवरी में चला जाएगा आपका मेंस। मैं एकदम हकीकत बात आपसे बता रहा हूं, जो जेन्युइन बातें हैं, कोई इधर उधर गुमराह करने की बात मैं नहीं कर रहा हूं। अगर पीटी मेंस होता है तो 2026 में कोई प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाएगी कि फाइनल इस वैकेंसी को पूरा कर दिया जाए। ये बहाली अभी तो आप लोग अगस्त सितंबर तक, अभी तो आप लोग सितंबर तक आप आवेदन करेंगे पीटी का, समझिएगा, आवेदन करेंगे आप, सितंबर तक आवेदन करेंगे, उसके बाद से फिर आप कोई काम कर पाएंगे, इतना जरूर ध्यान दीजिए। बाकी क्या होता है थोड़ा वेट करिए, कल का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है और मैं उम्मीद करता हूं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कि सब कुछ बेहतर हो और इस पे पहल हो और ये कार्यक्रम पूर्ण हो जाए, कल ही पूर्ण हो जाए, ताकि लाखों अभ्यर्थियों का जो सपना है वो टूटे ना। क्योंकि ये उम्मीद आपने जो 2 महीने से दिया है, इस उम्मीद पे सबकी नजरें हैं, सभी विद्यार्थियों की नजरें हैं। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी इस पे खरे उतरेंगे और कल ही सारी चीज प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे, ताकि देखिए जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, जब तक कोई चीज कंप्लीट नहीं होगा, तब तक पढ़ाई करने का मकसद नहीं पूरा समझ में आता है कि मैं क्या पढ़ रहा हूं क्या। इसीलिए मैंने आपको जीएस का काम छोड़ करके, क्योंकि आपको पता है कि करंट अफेयर की वैल्यू है, बिहार स्पेशल आपसे पूछा जाएगा, इसलिए मैं लगातार करंट अफेयर पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं और रात को 10 बजे इसी चैनल पे। ठीक है, कॉकरोच ब्रेकफास्ट क्लास में नाम से 10 बजे शेड्यूल लगा हुआ है, तो 10 बजे आप लोग जुड़िए और पढ़ाई करिए। करंट अफेयर और बिहार स्पेशल मैं लगातार पढ़ाऊंगा। इसके बाद से जो भी चीजें होंगी, जैसे सिलेबस निर्धारित होगा, उसके साथ हम लोग जीएस की क्लास की शुरुआत करेंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको 10 बजे मैं आप लोगों के बीच में लेकर के उपस्थित रह रहा हूं। तो प्लीज सब लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में, घबराना नहीं है, जो भी होगा कल ये स्थिति स्पष्ट होगी, बाकी जो होगा उसके साथ मैं आप लोगों के बीच में कल उपस्थित रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और भूलना मत, दिन भर चाहे जहां रहिए, जो भी काम करिए, लेकिन रात को 10 बजे मिशन 50 और जो मेरी क्लास चल रही है उस क्लास में जरूर उपस्थित होइए। उसका मैं संपूर्ण पीडीएफ भी मैं आपको तत्काल दे रहा हूं।
डबल तैयारी मैं करा रहा हूं। एक ही क्लास में सब कुछ कंप्लीट, उसके बाद दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।